नमस्कार दोस्तों, द ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 17 जुलाई 2021 है। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं सारनाथ, बनारस, काशी और शिवनगरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बनारस। क्या होगा? बनारस। हालांकि बनारस के ये सभी नाम हैं, काशी भी बनारस के ही नाम है, शिवनगरी भी बनारस के नाम से ही जाने जाती है। ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा नए नाम के लिए अपनी पहली मंजूरी दिए जाने के बाद NER ने पुराने साइन बोर्ड को नए साइन बोर्ड में बदल दिया, जिस पर बनारस लिखा गया है। इस नए साइन बोर्ड में 4 भाषाएं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पैनल फार्म का अनावरण किस देश में किया गया? ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, भारत और नेपाल। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों का एक अनावरण किया। यह परियोजना देश द्वारा जलवायु परिवर्तन, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए तथा 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करेगी। यह संयंत्र 45 फुटबॉल मैदान के बराबर है और 5 द्वीपों पर इससे बिजली सप्लाई होगी। ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है लीशियन लुंग। ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो सिंगापुर डॉलर है। क्या है? सिंगापुर डॉलर है। और यहाँ की जो राजधानी है वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। यानी यहाँ के जो PM हैं वो हैं लीशियन लुंग, करेंसी है सिंगापुर डॉलर और राजधानी है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप CP ग्राम किसने लॉन्च किया है? गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजनाथ सिंह। क्या होगा? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने के लिए CP ग्राम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। यह पासवर्ड एप्लीकेशन लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से संभालेगा और उसका विश्लेषण करेगा, मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, समय बचाएगा और उसके निपटान में अधिक पारदर्शिता लाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। भारत में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान। इसका जो राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है। 1948 में इजराइल को बनाया गया है। तब से फिलिस्तीन और इससे रिलेटेड एक गुट हमास आपस में जमीनी विवाद होता रहता है। इसी की रिस्पेक्ट में जितने भी खाड़ी देश हैं जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, ठीक है, कुवैत, इजराइल से इनके मधुर संबंध आज तक भी नहीं बन सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौते पर हस्ताक्षर के लिए लगभग 1 साल से कोशिश जारी थी। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल के दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश। याद रखना, यह संयुक्त अरब अमीरात जो है इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है। यह मिशन तेल अवीव, जान लेना, तेल अवीव जो है इजराइल की मेन सिटी है। इस समारोह में इजराइल के प्रधानमंत्री अभी जल्द ही बनाए गए हैं इसाक हरजोग। क्या नाम है? इसाक हरजोग। क्या है? इसाक हरजोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत मोहम्मद महमूद अल ख्वाजा इस अवसर पर उपस्थित थे। ठीक है। नेक्स्ट, 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? 14 सबसे तेज वनडे शतक बनाने वाले कौन से बन गए हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर,
हाशिम अमला और बाबर आजम। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम जो है वो कैप्टन है। ठीक है, कैप्टन किसके? पाक के। ठीक है, इन्होंने ये 81 मैच खेल के बनाया है। ठीक है, ये 81 मैच खेल के बनाया। हाशिम अमला ने यही कारनामा 84 मैच खेल के बनाया था। डेविड वार्नर जो कि है 98 मैच खेल के बनाए थे, और 103 मैच खेल के विराट कोहली ने बताया। 103 मैच खेल के विराट कोहली ने बताया। विराट कोहली जो कि इंडिया के कैप्टन है, सभी जानते होंगे। डेविड वार्नर जो कि ये बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया के, जबकि हाशिम अमला साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एजबेस्टस में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ इतिहास रच दिया। हाशिम अमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को छोड़कर पारी के मामले में 14 एकदिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्नाटक बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा हैं। BS क्या है? येदियुरप्पा। ठीक है, येदियुरप्पा जी हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो बंगलौर है। क्या है? राजधानी बंगलौर है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो थावर चंद गहलोत हैं। थावर चंद गहलोत, याद रखना, थावर चंद गहलोत इससे पहले सत्ताधारी पार्टी के राज्यसभा के मेन नेता थे, राज्यसभा में मेन नेता थे। ठीक है, और इनके जगह पर इन्हें रिप्लेस कर दिया गया, इन्हें राज्यपाल बना दिया गया थावर चंद गहलोत को, और थावर चंद गहलोत की जगह पे पीयूष गोयल जी को बनाया गया है राज्यसभा में नेता। पीयूष गोयल को राज्यसभा में नेता बनाया गया है, जो वर्तमान में केंद्र में मंत्री हैं। केंद्र में क्या है? मंत्री हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया। सार्वजनिक परिवहन और दैनिक यात्रियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। इस योजना का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना, बस, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने में असुविधा को कम करना होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा। इसका जो राइट आंसर होगा वाराणसी होगा। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, ये PM का संसदीय क्षेत्र है, PM का संसदीय क्षेत्र भी है। 15 जुलाई 2021 को PM बनारस आकर बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, उसमें रुद्राक्ष सम्मेलन भी एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र, जिसका हमने रुद्राक्ष नाम दिया है, उसका उद्घाटन किया। यह केंद्र सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा। शहर में पर्यटकों और व्यापारियों का आकर्षण रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है। केंद्र में 108 रुद्राक्ष और छत पर शिवलिंग का आकार था। ठीक है, शिवलिंग का आकार था। जो वाराणसी है ईस्ट यूपी का ये मेन सिटी है। ईस्ट यूपी का क्या है? मेन सिटी है। ठीक है, यहाँ से PM चुनाव भी लड़ते हैं, यानी संसदीय क्षेत्र है। किस कंपनी ने GVK समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा किया? GVK समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा किया। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अदानी समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो अदानी समूह होगा। क्या होगा? अदानी समूह। अदानी समूह जो कि अदानी ग्रुप के चेयर पर गौतम अदानी जी हैं, वो गौतम अदानी के नेतृत्व में अदानी समूह के GVK समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा किया। इस अधिग्रहण के साथ अदानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मामलों में शीर्ष कंपनी, याद रखना, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के मैटर में ये शीर्ष में बन गई। अदानी समूह के हवाई अड्डों का अब भारत भर के हवाई अड्डों की कुल यात्रियों का 1/4 हिस्सा और कार्गो का 1/3 हिस्सा इनके पास है। दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण कौन सा देश शुरू किया है? भारत, चीन, फ्रांस और अमेरिका। इसका जो राइट आंसर होगा चीन। राइट आंसर होगा चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ले केकियांग।
ले केकियांग, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं जी जीजियांग, ठीक है, जी जीजियांग में, या जी क्या है, जी जिनपिंग, ठीक है, जिनपिंग, ठीक है। चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हैनान प्रांत में चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया। यह परियोजना चीन की राष्ट्रीय परमाणु निगम CNNC की लिंगलोंग 1 ACP-100 तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कौशल भारत मिशन कि किस वर्षगांठ पर राष्ट्र को संबोधन किया? 5वीं, 4थी, 6वीं, 7वीं। इसका राइट आंसर होगा 6वीं, ठीक है। 15 जुलाई 2015 को कौशल भारत मिशन PM मोदी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और इसी दिन विश्व युवा कौशल दिवस भी मनाया जाता है। ये स्किल इंडिया है, ठीक है, जो ये कार्यक्रम है स्किल इंडिया मिशन है। PM मोदी जो कि 15 जुलाई 2021 को बनारस आए थे, उसी दौरान कौशल मिशन के पर वर्षगांठ पर राष्ट्र को संबोधन किया था, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।